जब भी कभी कोई यूरोलॉजिस्ट आपको ये सलाह दे कि यूरेथ्रोप्लास्टी करवाने के बाद से आप ठीक हो जाएंगे या ओआईयू करवाने के बाद से ठीक हो जाएंगे, तो हमारी बात ना माने, न यूरोलॉजिस्ट की बात माने, आप पेशेंट की बात सबसे ज़्यादा माने। आज की डेट में अली साहब हमारे पास हमारे कंसल्टेशन में भोपाल से, जो अपनी दिक्कतों को आपको ज़रूर बताएंगे, और उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लीज़ आप यहाँ आ जाएँ। साहब प्लीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आप अपनी एक रियल स्टोरी बताएं। ये उन मरीजों के लिए एक मैसेज है जिनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि ऑपरेशन से सब कुछ ठीक होने वाला है। प्लीज़ सर। सर, ऑपरेशन से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने भोपाल के अंदर टॉप जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करा है, मिला हूँ, उनसे समझाए, मेडिसिन एंटीबायोटिक भी खूब खाएंगे सर, कोई फायदा नहीं है। आखिरी में उन्होंने सर मुझसे ऑपरेशन का बोला। फर्स्ट टाइम मेरा 2020 के अंदर उन्होंने बोला कि भाई आपका यूरोप्लास्टी होगा, गाल का ग्राफ काट कर वो बना दिया जाएगा और वो ये समझ लिए 100% सक्सेस है, उसके बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर जब वो करवाया गया तो उसके अंदर मेरे को सिर्फ मुश्किल से ये समझ लिए 2 महीने तक तो उन्होंने मुझे उसके ऊपर रखा, 40 दिन तो कैथेटर डाल के रखा है ना, कैथेटर डालकर रखा हुआ है। तो और उसके बाद जब उन्होंने 40 दिन के बाद कैथेटर निकाला तो कहना अब आप नॉर्मल है। बट सर वो 3 से 4 महीने ही नॉर्मल रह पाया मैं, और फिर वापस मेरे स्ट्रक्चर बन गया सर। फिर मैं पूछा था उनको, सर उन्होंने मुझे आरजीएमजी एक्सरे करवाया और सिस्टोस्कोपी होती है, कैमरा अंदर डाल के देखा, तो कहने लगे कि वो छोटा सा आपका स्ट्रक्चर है, मैं यहीं खोल लेता हूँ। तो सर उन्होंने वो करा, फिर उसके बाद मुझे सीआईसी का कह दिया। सर वो सीआईसी में तकरीबन साल भर चलती रही। फिर वो कहना नहीं, आप तो एक बार ओआईयू करवा लीजिए, एक बार ओआईयू करवा लेंगे तो आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा। सर मैंने फिर 2021 के अंदर वो दोबारा ओआईयू करवाया सर उसके बाद भी वो खत्म नहीं हुआ, फिर सीआईसी चलती रही सर। फिर मैं आखिरी में निराश होकर सर फिर मैंने होम्योपैथिक ट्राई करा, बट यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है होम्योपैथिक के, तो उसमें मुझे फायदा नहीं हुआ। सर अभी लास्ट टाइम फिर मैंने ओआईयू करवाया है सितंबर 2025 में 4 तारीख को, और आज देख सकते हैं आप दिसंबर है, मात्र 3 महीने हुए और वापस कंडीशन मेरी खराब हो। सर 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूँगा। जब भी आप कभी फर्स्ट टाइम अली साहब को यूरेथ्रोप्लास्टी का सजेशन दिया गया, मेरा ऐसा मानना है यदि सीआईसी करनी है तो हम क्यों यूरेथ्रोप्लास्टी करवा रहे हैं या ओआईयू करवा रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ गई, यूरिन बहुत सीवियरली ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक भाई आप ओआईयू करवा दीजिए चाहे यूरेथ्रोप्लास्टी करवा दीजिए, लेकिन ये जो एश्योरिटी होती है, आप हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ और बाकी में कमेंट में देखिए, कुछ ऐसे एलोपैथिक मेंटेलिटी से ग्रसित, मैं एलोपैथी को कभी ब्लेम नहीं करता हूँ, जहाँ ज़रूरत है एलोपैथी की वहाँ श्योरली नेसेसरी है, एलोपैथिक मेंटेलिटी से ग्रसित लोग कमेंट करते हैं कहाँ फालतू की चीज़ें आप बता रहे हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कभी सही होता है, वहाँ तो बात समझिए, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। मेरा ये कंसर्न है कि क्या वास्तव में सर्जरी के बाद ठीक हो जाता है ये, और ये क्यों झूठ बोला जाता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी परमानेंट सोल्यूशन है, उससे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है अली साहब, मेरे पास ऐसे पहले पेशेंट नहीं है, ढेर सारे पेशेंट को मैंने देखा है जिसमें मल्टीपल ऑफ द टाइम सर्जरी के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। एक वीडियो देखिएगा, मैंने ज़रूर डाला होगा, जिसमें एक पेशेंट ने 11 टाइम यूरेथ्रोप्लास्टी करवाई थी और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से करवाई थी। उसके पेनिस को काट काट के इतना छोटा कर दिया गया था, यूरेथ्रा का एक नीचे से पैसेज बना दिया गया था जिसको दिन में 2 बार सीआईसी करके काम चला रहा था। तो मेरा ये कहना है कि यदि नहीं होने लायक है, हम क्यों इस मेंटेलिटी से ग्रसित हैं कि जो करेंगे वो हम ही सही करेंगे। क्यों नहीं हम अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, क्यों नहीं हम आयुर्वेदा में उतर वस्ती के लिए रिकमेंड कर दे रहे हैं शीशा लेदर करने की तुलना में, और क्यों नहीं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को। क्या वास्तव में सब चीज़ आप सही कर लेंगे? नहीं, ज़रूरत है पेशेंट के फेथ को ध्यान में रखते हुए, उसकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम इलाज करें। नो डाउट आज की डेट में अली साहब को भी हम रिलीफ देंगे, लेकिन अली साहब को हम ज़्यादा रिलीफ दे पाते यदि इन्होंने यूरेथ्रोप्लास्टी और रिकरेंट ओआईयू नहीं करवाया होता, क्योंकि वास्तव में जब फ्रेश केस होते हैं तो उसमें रिलीफ अच्छा मिलता है। ये वो भी मेरे मरीज जानते होंगे जो खास करके बिना ओआईयू के चले आते हैं या फिर बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के आते हैं, उनमें रिकवरी अच्छी होती है। लेकिन जहाँ आप यूरेथ्रा, आपने क्या किया, बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्टिंग करवा ली, आपने चमड़ी निकाली, वहाँ लगा दिए, डैम श्योर है कि उस जगह तो होने के चांसेस कम हैं, लेकिन यूरेथ्रा की टेंडेंसी है ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर नया साइड पे बनाएगी। और आप बार बार जो सीआईसी करवा रहे हैं, सीआईसी करवाने की वजह से यूरेथ्रल इंजरी रिकरेंट होती है, जिससे फाइब्रोसिस होके और बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो जरूर दिखाऊंगा, और सर ने जो हमें आरचीयू की रिपोर्ट अपडेट की है
एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने सॉफ्ट लिख दिया, ध्यान से समझिएगा। रेडियोलॉजिस्ट ने चाहे यूरोलॉजिस्ट ने सॉफ्ट स्ट्रक्चर लिखा है। अब वो बाहर से आर्ग्यू करते समय सॉफ्ट स्ट्रक्चर कैसे मालूम कर लिया, ये तो भाई हमारे समझ से बाहर है। और मल्टीपल अब जगहों पे छोटे छोटे मतलब यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है वो क्लियर नहीं है, वो इरेगुलर है। ये हैजार्ड होता है सीआईसी का। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो जरूर देखिएगा, हैजार्ड एंड एडवांटेज ऑफ द सीआईसी। जरूरी हो करवाइए, हम भी अपने मरीजों को तुरंत नहीं बंद करवाते हैं, ऐसा नहीं अली साहब के केस में हम तुरंत बंद करवा देंगे, ग्रेजुअल तरीके से बंद करवाएंगे, एक स्ट्रैटेजी के तहत बंद करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके यूरिन के चार्ट को मेंटेन करते हो। सो दैट्स वाई आप भी किसी यदि सर्जरी करवाने जा रहे हैं यूरेथ्रोप्लास्टी या ओआईयू, तो जिस डॉक्टर से करवाने जा रहे हैं उस डॉक्टर की ओपीडी में 2-4 दिन समय गुजारें, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आप देखें यूरेथ्रोप्लास्टी वाले मरीजों का फीडबैक लें और आफ्टर दिन फिर डिसीजन लें, क्योंकि एक बार सर्जरी हो जाने के बाद हम रिवर्ट बैक नहीं हो पाते। हम यूरेथ्रोप्लास्टी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी यदि सीवियरली नेसेसरी हो दैट्स ओके, लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा यदि छोटा स्ट्रक्चर हो तो ओआईयू से आप काम चलाएं, और ओआईयू से काम न चलने लायक हो तब यूरेथ्रोप्लास्टिक जाएं, लेकिन तब भी आप किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर को रेफर तो कर दीजिए भाई। जरूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें सही कर पाएं, कोई परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। वीडियो समझ में आया हो तो श्योरली उन लोगों को भी जरूर शेयर करें जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज करवाते करवाते थक गए हैं, फेडअप हो चुके हैं, और जिनको करवाने के बाद ये समझ में आ गया है कि भाई अब इसके सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिक्कत होने से पहले ही वो लोग जो स्ट्रक्चर से सफ़र करें वो सर्जरी से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। डॉक्टर अतुल कुमार से, निरामया होम्योपैथी से। जो देखते हैं सुनते हैं वही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें झूठ है। ठीक है।